मित्रों, आज हम आपके लिए उस महामंत्र से परिचय कराएंगे। गायत्री मंत्र की महिमा क्या है, गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र क्यों है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मनों में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि आचार्य जी, हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कई बहनों के कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि हमने फला व्यक्ति का वीडियो सुना, उन्होंने बोला कि आप जो है गायत्री मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते क्योंकि आप स्त्री हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, और कई लोगों को मन में ये होता है कि हम जब गायत्री की साधना करते हैं तो हम आज जो है सो करके थोड़ा लेट उठे या कोई मंत्र के उच्चारण में त्रुटि हो गई, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। इन्हीं सभी भ्रांतियों को चलते हुए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको गायत्री मंत्र की महिमा और आप उसको गायत्री मंत्र को जप सकते हैं, नहीं जप सकते हैं, किस प्रकार से आपको जपना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, जो आपकी साधना के लिए बहुत उपयोगी होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। इसी मंत्र में वह शक्ति है जो आपको ईश्वर के निकट ले जाता है। इसके अलावा आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, वह मंत्र आपको उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं कर सकेगा जो आपको ईश्वर के निकट तक ले जाए। उपनिषदों में लिखा है कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी मंत्र का जाप करे, लेकिन जब तक वो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है, वो मंत्र उसे फलित नहीं होते हैं। ये गायत्री मंत्र की महिमा है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। उन्होंने उसका परीक्षण किया है और गायत्री मंत्र से बढ़ करके किसी भी मंत्र को उन्होंने नहीं पाया है। का पता चल जाता है कि गायत्री मंत्र कितना प्रभावशाली मंत्र है। इसके समीप यदि व्यक्ति बैठता है तो दुनिया में फिर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो गायत्री मंत्र को ऐसे ही सर्वोपरि मंत्र नहीं माना गया है। समस्त वेदों की इस मंत्र से उत्पत्ति हुई है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है, निश्चित रूप से उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। स्त्रियां भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, हर वर्ग का, हर वर्ण का व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है। पूज्य गुरुदेव ने इस भ्रांति को तोड़ा है। इसके पश्चात में कई लोगों का ये रहता है कि हमको मंत्र नहीं आता है, या कभी कभी उच्चारण में गलती हो जाती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जिनको अच्छे से मंत्र आता है वो कभी सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। भगवान के पास में वही व्यक्ति जाता है जिसका मन निर्मल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान के निकट पहुंचता है। भगवान के पास बैठने के लिए व्यक्ति के भाव होना, भगवान भाव का भूखा होता है। भगवान जो है कोई संस्कृत के उच्चारण का भूखा नहीं रहता। आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी में भगवान से बात करते हैं,
मराठी मराठी भाषा में बात करता है, तेलुगु तेलुगु की भाषा में बात करता है, मलयाली मलयाली भाषा में बात करता है, अंग्रेज अंग्रेजी में बात करता है। तो जो व्यक्ति जिस भाषा में बात करता है, भगवान तो सारी भाषा को समझता है। छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में अपनी माँ से कोई भी बात करता, माँ उसके इशारे से समझ जाती है कि इसे क्या चाहिए। तो उससे नाराज़ तो नहीं होती कि तुमने इसमें जो है त्रुटि कर दी, तुम जो भाषा बोल रहे हो वह गलत है। ईश्वर के पास बैठने के लिए व्यक्ति के भाव होना। यदि आप मंत्रों का सही उच्चारण कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आप अहंकार से भरे हुए हैं, तो फिर आपके लिए कभी मंत्र फलित नहीं हो सकता है। रूस की एक घटना याद आती है कि नदी के किनारे पर 3 व्यक्ति रुके हुए थे। उनकी धीरे धीरे काफ़ी ख्याति होते जा रही थी। वहाँ के सबसे बड़े चर्च के पादरी को जब इस बात का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा पादरी हूँ, ये 3 व्यक्ति कौन आ गए जिनके पास में लोग जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें लाभ भी हो रहा है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो वो उनसे मिलने के लिए नाव से नदी के उस पार गया। जैसे वो वहाँ जाकर के पहुँचा, वो 3 बड़े साधारण से व्यक्ति थे। तो उसने उनसे मंत्रों के द्वारा बात की। तो वो बोले कि भाई हम तो ये सब मंत्र नहीं जानते। तो उस पादरी को आश्चर्य हुआ कि ये लोग, इनको कोई भी मंत्र नहीं मालूम। जितने भी लोग आते हैं वो हमारे चर्च में आते हैं और हमसे दीक्षित होकर के जाते हैं, तभी वो प्रेयर करते हैं, तभी वो प्रेयर उनकी सफल होती है। इन्हें प्रेयर ही करना नहीं आता है। तब उन्होंने बोला कि भाई आप कौन सी प्रेयर करते हैं, किस मंत्र का आपने जाप किया है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो बोले नहीं बताओ तुम किस प्रकार से प्रार्थना करते हो। तो वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले कि बता दें। बोले हाँ बताओ। लेकिन बोले हमारी प्रेयर बड़ी साधारण है, हमें कुछ आता नहीं है। हमें ये पता चला है कि परमात्मा 3 है और हम भी 3 हैं, तो हम हमेशा भगवान से यही बोलते हैं कि हम 3 तुम 3, हमारी रक्षा करो। तो वो पादरी हंसा, बोले मूर्ख हो, ये कोई प्रार्थना होती है कि हम 3 तुम 3 हमारी रक्षा करो। बोले मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि प्रार्थना कैसे की जाती है। उसने उन्हें प्रार्थना सिखाई। पहली बार सिखाई तो वो बोले कि भाई हम भूल गए। फिर दोबारा सिखाई, फिर बोले हम भूल गए। फिर तीसरी बार सिखाई और बोले कि अब इसको ठीक से सीख लेना, मैं चलता हूँ। जैसे वो नाव में बैठा और नदी के मध्य में जैसे पहुँचा तो नाविक जो है एकदम हतभ्रम हो गया और उसने उस पादरी से बोला कि महाराज मैं जो देख रहा हूँ आप भी वही चीज़ देख रहे हो क्या। तो उसने भी देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वो तीनों जो है नदी में दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि जीसस जो है वो एक बार नदी पर चले थे। अब मैंने सिर्फ पढ़ा है, सत्य है कि नहीं है, लेकिन ये तो तीनों दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वो दौड़ते हुए उनके पास में पहुँचे और उनकी नाव के पास पहुँच करके दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज आपने जो प्रार्थना बताई थी हम भूल गए, आप फिर से बताएं। वह पादरी उनके चरणों पर लेट गया। बोले भाई आपकी प्रार्थना हमसे बहुत बड़ी है, आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप पानी पर जो है दौड़ते हुए चले आए। तो मित्रों, ईश्वर जो है भाव का भूखा होता है, ईश्वर मंत्रों का भूखा नहीं होता है। ईश्वर ये नहीं देखता कि आपने मुझे चंदन लगाया कि नहीं लगाया, आपने मेरे पास पुष्प चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, आपने आज जो है 5 माला की जगह 3 ही माला का जाप किया। स्त्री या पुरुष में ईश्वर कभी भेद नहीं करता है। हमारे देश में स्त्रियों की पूजा की जाती है। जो बड़ी बड़ी महान
ऋषि पत्नियां हुई हैं उन्होंने भी गायत्री की साधना की थी। अनुसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोटे बालक बना दिया था। ये कैसे संभव हो पाया? गायत्री मंत्र के द्वारा। सावित्री अपने पति को यम से वापस लेकर के आ गई थी। ये कैसे संभव हुआ? गायत्री के द्वारा। कितनी देव कन्याएं अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञों का संचालन व्यासपीठ पर करती हैं। ये कैसे संभव हुआ? परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। उन्होंने समस्त लोगों को गायत्री मंत्र दे दिया और आज लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस मंत्र की साधना करता है, निश्चित रूप से उसे यह मंत्र फलित होता है। इस मंत्र से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र की महिमा उपनिषदों में, वेदों में बहुत ज़्यादा बताई गई है। तो जो भी व्यक्ति इस माँ की आंचल में बैठता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विधवा हो, लड़की हो, निसंकोच आपको इसकी साधना करना चाहिए। माँ की गोदी में बैठने से माँ कभी नाराज़ नहीं होती और खासकर अपनी पुत्रियों से माँ गायत्री क्यों नाराज़ होगी? पुरुष जप सकते हैं, स्त्रियां क्यों नहीं जप सकती? सभी को इस मंत्र का लाभ लेना चाहिए। दीक्षा लेकर के यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो फिर वो मंत्र आपको ज़्यादा फलित होगा। तो यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप दीक्षा लेकर के फिर गायत्री मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।